बंगाल की खाड़ी को ला नीना का सपोर्ट भले नहीं मिल रहा है और भले ही कई मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी से नमी खुद अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी से इस बार हमने देखा है कि बीते तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर कई मौसमी सिस्टम बने हैं, सर्कुलेशन बने हैं, या कभी लो प्रेशर एरिया बना है और कभी डिप्रेशन बना है। तो ये जो सिस्टम बने हैं इनका इम्पैक्ट हमें पूर्वी भारत, मध्य और कुछ दक्षिण भारत में, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूरब में झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और इधर गुजरात, ये सभी प्रभावित हुए हैं। और इन रीजन्स में बिहार के नीचे झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए राजस्थान के कई ज़िलों और साथ में इधर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक कर सकते हैं इंक्लूड, इस रीजन में कई जगहों पर इन सिस्टमों के प्रभाव से बहुत बारिश हुई है। ये वाला रीजन है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा इस बार मानसून सीजन में हुई है। अभी एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है, साइक्लोन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जो दक्षिण चीन सागर और आसपास के भागों के ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सिस्टम भारत की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ये है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में, और ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो ये आ जाएगा लैंड रीजन पर। लैंड रीजन पर आते ही ये सिस्टम हो जाएगा कमज़ोर, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पहुँचने के बाद बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म कर सकता है। जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा और इसके साथ एक सर्कुलेशन अटैच होगा, ये दोनों आगे बढ़ने शुरू होंगे और इसी के प्रभाव से जो ओडिशा का क्षेत्र है, गंगीय पश्चिम बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन, विदर्भ, इन सभी भागों में बारिश बहुत बढ़ जाएगी। फिलहाल अभी जो संभावना है दोस्तों, और अभी जो बरसात हुई है भारत में, वो घटकर 7% पर आ गई है, जो 15% तक पहुंच गया था आंकड़ा। अभी जो संभावना है उसके अनुसार उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जैसा कि कई दिनों से मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर, एडजॉइनिंग मैदानी इलाकों पर बारिश तेज़ हो सकती है। तो आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। शिमला, देहरादून और जम्मू में तेज़ बारिश हो सकती है। कुछ अच्छी बारिश चंडीगढ़ में तथा अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है। और उत्तरी पंजाब के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों, राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादल अभी कम हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर भी संभावित है। पंजाब के क्षेत्रों में, उत्तर के रीजन में कई जगहों पर बरसात हो सकती है और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में जिक्र किया मैंने, यहाँ पर दिल्ली तथा वेस्ट यूपी में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में और ये जो रीजन है, यहाँ पर लाइट रेन के चांसेस हैं या बारिश बहुत कम होगी, लेकिन जो बादलों का मूवमेंट है यहाँ से वो नीचे की तरफ है, तो हो सकता है कि इस रीजन में भी अच्छी बरसात के स्पेल ये बादल देते हुए जाएं। उत्तर प्रदेश के शेष भागों में फिलहाल अभी चांसेस कम है, बिहार में कम है चांसेस, झारखंड में और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, विदर्भ, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन कहीं कहीं कोस्टल रीजन पर, आंध्र प्रदेश पर मध्यम से तेज़ हो सकती है, तेलंगाना में कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात, सामान्य से कम बरसात का क्रम रहेगा और मुंबई से लेकर केरल तक तटों पर अच्छी बारिश, तेज़ बारिश होगी। जबकि आंतरिक रीजन में, चाहे वो कर्नाटक हो या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज दिन और रात में नहीं है। गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में यहाँ पर अमरेली, जूनागढ़ और राजकोट से लेकर अरवल्ली, महिसागर, मोडासा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से मौसम राजस्थान के भागों में रहेगा। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और जब ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, इन क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है, यानी बहुत मामूली बारिश की संभावना बन सकती है। और क्योंकि बादलों का मूवमेंट इधर है और इधर पूर्वी राजस्थान के भागों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और किस तरह का मौसम हमें दिखाई पड़ेगा 22 जुलाई को, आइए जानते हैं। 22 जुलाई को इसकी जो स्थिति है वो पूर्वी एशिया की तरफ और करीब पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी पर भी एक्टिविटी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में तो सामान्य बरसात होगी,
लेकिन इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के कुछ भागों, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और मुंबई से लेकर पालघर से लेकर नीचे त्रिवेंद्रम, कोचीन तक कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। जबकि आंतरिक रीजन में महाराष्ट्र का मध्य क्षेत्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तेलंगाना के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी, उससे ज़्यादा बारिश तेज़ नहीं होगी। इधर गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम का दौर कह सकते हैं, निष्ठुर दौर लगातार जारी है और जारी रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में थोड़ी सी संभावना बारिश की है। यहाँ बहराइच और बरेली से लेकर मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर के भागों में। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में संभावना रहेगी। और साथ में ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के भागों पर भी बारिश कई जगहों पर संभावित नज़र आ रही है। कुछ ही जगहों पर हो सकता है यहाँ तेज़ बारिश हो जाए और ये कोई भी जगह हो सकती है, चंडीगढ़ और आसपास का रीजन या पंचकुला, अम्बाला का क्षेत्र या मुख्यतः जो हरियाणा से उत्तरी सटे हुए उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, यहाँ पर। उत्तराखंड और हिमाचल में भी अच्छी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। आइए जानते हैं 23 जुलाई का मौसम। 23 जुलाई को ये सिस्टम और करीब आ गया। अब देखिए, पहले इधर था इस तरफ और ये सिस्टम इधर आने के बाद अब ये करीब आ जाएगा और 23 और 24 के बीच में ही यहाँ पर एक लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। फिलहाल अभी इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के रीजन में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश तथा गंगीय पश्चिम बंगाल में और झारखंड में भी मुख्यतः ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकती है बरसात। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, वेस्ट एमपी, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा के आसार नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। चैनल के सब्सक्राइबर अगर अभी तक आप नहीं बने हैं तो क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन पर क्लिक करें तो नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहेगा वीडियो अपलोड होने पर। धन्यवाद।